रॉयलैंड एक बूढ़ा आदमी था जिसके 3 बेटे थे। तीनों बड़े हुए तो उनका सामान खड़ा होने लगा, तो वे रॉयलैंड से उनकी शादी करवाने के लिए कहने लगे। रॉयलैंड ने कहा, बहुत अच्छा, पर एक एक करके तुम सब जाओ और जो सबसे सुंदर फूल लेकर आएगा वही सबसे पहले विवाह करेगा। 2 बड़े बेटे गांव से बाहर ही नहीं गए क्योंकि उनकी तो पहले से लपसी सेटिंग थी और वे अपनी एक एक सुंदर फूल और सेटिंग की भी ले आए। लेकिन सबसे छोटे बेटे रॉन के पास कोई छमिया नहीं थी, इसलिए वह फूल ढूंढने के लिए दूर निकल पड़ा। वह चलता रहा और आखिरकार एक बहुत बड़े घने जंगल में पहुंचा जहां बीच में एक पुराना महल था और उसके चारों ओर एक सुंदर फूलों का बगीचा था। उसने सोचा, काश मैं इस बगीचे से फूल तोड़ पाता। रॉन वही सलन की तरह खड़ा था कि तभी एक बूढ़ी चुड़ैल प्रकट हुई और बोली, अरे गधी के भोसले, तुम इतने उदास क्यों हो? तब रॉन ने अपना हाल सुना दिया। चुड़ैल बोली, अगर तुम्हें सिर्फ फूल चाहिए तो मेरे साथ आओ, मैं दे देती, लेकिन मैं अपनी नहीं दे सकती। वह रॉन को बगीचे में ले गई और उसने रॉन के लिए सबसे सुंदर फूलों का गुच्छा तोड़ दिया। जब रॉन घर लौटा तो पिता ने फूल देखकर कहा, रॉन सबसे सुंदर फूल लाया है, इसलिए रॉन का विवाह सबसे पहले होगा। लेकिन बड़े बेटों ने इतनी शिकायत कर दी कि पिता ने दूसरा टेस्ट रखा कि इस बार जो सबसे सुंदर रुमाल लाएगा वही पहले विवाह करेगा। 2 बड़े बेटे फिर अपनी प्रेमिकाओं के पास चले गए और छोटा बेटा फिर जंगल में चुड़ैल के पास पहुंचा। चुड़ैल ने पूछा, अब क्या चाहिए? रॉन ने बताया और चुड़ैल महल में गई और सुनहरी किनारी वाला चमकता हुआ रूमाल बनाकर रॉन के लिए ले आई जो सबसे सुंदर था। बड़े बेटे रूमाल तो लाए पर रॉन के सामने उनके रूमाल कुछ भी नहीं थे। वे फिर नाराज हुए तो पिता ने तीसरा टेस्ट रखा कि अब जिसकी प्रेमिका सबसे लप होगी वही पहले विवाह करेगा। 2 बड़े बेटों को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनकी प्रेमिकाएं गांव में थी, लेकिन रॉन सोच में पड़ गया कि वह किसे ले जाए। क्या वह बूढ़ी चुड़ैल को ले जाए? वह दुखी मन से जंगल की ओर चला और महल के पास जाकर उदास होकर बाढ़ के सहारे खड़ा हो गया। तभी चुड़ैल प्रकट हुई और बोली, क्या हुआ? रॉन ने सब कुछ बता दिया। चुड़ैल बोली, यहाँ कान मत मराओ, मेरे साथ महल चलो, यहाँ इसके अंदर आग जला लो और जैसे जैसे लौ उठेगी एक एक करके चुड़ैलें प्रकट होंगी, डरना मत। और अंत में जो आखिरी और सबसे कुरूप चुड़ैल आएगी उसके दांतों के बीच चाबियों का गुच्छा होगा, वही चाबियां तुम्हें छीननी होगी, वरना बाकी चुड़ैलें तुम्हें चबा डालेंगी। अब सब तुम्हारे हाथ में है। यह कहकर चुड़ैल गायब हो गई। लड़के ने आग जलाई और जैसे ही लपटें उठी एक चुड़ैल बाहर आई और डर के मारे रॉन के तो अखरोट कांप गए। फिर दूसरी आई, आखिर में आखिरी भयानक चुड़ैल आई जिसके दांतों में चाबियां फंसी थी। रॉन ने अखरोटों तक की हिम्मत जुटाई और झटके से चाबियां छीन ली। तभी एक चमत्कार हुआ, वह चुड़ैल एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। बाकी चुड़ैलें भी गायब हो गई और उनकी जगह सुंदर दासियां आ गई। राजकुमारी बोली, तुम बहुत हैरान हो, पर मैं ही वह बूढ़ी चुड़ैल थी जिसने तुम्हें फूल और रूमाल दिया था। मुझ पर जादू किया गया था और तुम्हारे बिना मैं हमेशा चुड़ैल ही रहती। अब हम जीवन भर साथ रहेंगे। रॉन बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे बड़े भाई भी विवाह करेंगे और मैं भी। ऐसा ही हुआ। रॉन ने अपने बड़े भाइयों को एक एक घर और कुछ जमीन भी दी। फिर वह अपनी छमिया राजकुमारी को लेकर महल में आया और रॉन ने फिर रानी को खूब बजाया।